जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू द पैट्रियोटिक आईएएस। और इस सेशन में हम कुछ स्पेशल एरिया में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कई स्टूडेंट्सों का कॉल आ रहा है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है, यूपी पीसीएस भी बीच में है, केवल 106 डे बच्चे हैं यूपीएससी के लिए। और नियर अबाउट 37 डेज, अगर आज से काउंट करें तो, आज या कल से काउंट करें तो 37 डेज फॉर द स्टेट पीसीएस जो यूपी का है। तो कैसे अलाइन करें, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। काफ़ी कुछ क्वेश्चन आए हैं जो मैंने नोट करके रखे हैं, जैसे कि हाउ टू प्लान रिमेनिंग 106 डेज एंड फॉर द यूपीएससी एंड 37 डेज फॉर द यूपीपीसीएस। और भी क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ टू अलाइन दिस यूपीपीसीएस विद यूपीएससी, एक को रोक के एक को अब पढ़ें या दोनों को बीच बीच में डिवाइड करें, क्या रेशियो रहना चाहिए। तो ये भी काफ़ी आ रहा है। फिर आ रहा है कि हाउ मेनी मॉक टेस्ट आई नीड टू अपियर फॉर द प्रीलिम्स ऑफ द दिस यूपीएससी। नंबर्स क्या होना चाहिए, कोई कह रहा है कि 70 होना चाहिए, कोई कह रहा है 30 होना चाहिए, कोई कह रहा है 35 होना चाहिए। तो एक बहुत कंफ्यूजन है। फिर और भी क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि व्हाट आर द रिसोर्सेज वी नीड टू रेफर। क्या अभी चेंज करना चाहिए रिसोर्स, तो वो तो पक्का नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। फिर व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द करंट अफेयर्स, मतलब कितने महीने का पढ़ना चाहिए, 10 महीने, 12 महीने, 2 साल, 5 साल, क्या। तो इस पे भी काफ़ी क्वारीज आ रही है स्टूडेंट्स का। फिर आ रहा है कि इफ आई हैव कवर्ड मंथली करंट अफेयर्स सो डू आई नीड टू रेफर दिस पीटी 365, वो भी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उस पर भी डिस्कस करते हैं। और इफ आई हैव डन नथिंग फॉर द करंट अफेयर्स, तो क्या करें, मतलब अभी पीटी 365 पे बैठ जाए कि करंट अफेयर्स फिर से लेके पढ़े। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन शुड आई स्टॉप रीडिंग दिस न्यूज़पेपर, कि कितने दिन, एक महीना पहले, 10 दिन पहले, कि लास्ट तक पढ़ना चाहिए। तो ये भी है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं, ये आपके क्वायरीज हैं, इसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जरा सा आप इसमें पेशेंस रखिएगा। और ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, मैंने पूरा एनालाइज किया है कि लास्ट के कुछ ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको एनालाइज किया है। तो यहाँ से मैंने ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं कि पॉलिटी में कितना आया है, रेशियो जो है, और कितना टाइम देना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस मुझे करना पड़ा है। और ये जो मैं डिस्कस करूँगा वो मेरे लास्ट के जो 4 बार क्वालिफाई किए हैं, टोटल मेरा 10 साल से का एक्सपीरियंस है। मैं 4 बार ये प्रीलिम्स क्वालिफाई भी किया है। तो इसका रिजल्ट है 2015 का। मार्क्स मेरा हमेशा कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा ही रहा है, 114-15, फिर 113-14, फिर 115 कंसिस्टेंटली। इस बार का अभी मार्क्स नहीं आया, लेकिन रिजल्ट में दिस वाज माय नेम। एंड यस, मैं कंफर्टेबल था जब इस बार का पेपर दिखाया था। इस बार तो सिर्फ देखने के लिए दिया था कि पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, क्या चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो गई हैं कि कैसे हुई हैं। तो इसके लिए ये तो सिर्फ एक था टेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। और ये मेरा इस साल का जो मेरा एडमिट कार्ड है। तो ये मेरा जो भी होगा एनालिसिस, और जो भी मेरे अभी तक का एक्सपीरियंस है यूपीएससी में खुद का, कि कैसे मैंने करा है, कैसे पढ़ा है, उन सब के बेसिस पे मैं डिस्कस करूंगा।